जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। ऋतु भक्ति चैनल की ओर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि आज सकट चौथ है, इसे तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है और पूजा के बाद सकट की कहानी सुनते हैं। तो आज मैं आपको सकट चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में दौरानी और जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत गरीब थी और दौरानी पैसे वाली थी। दौरानी के घर का काम जिठानी किया करती थी। एक दिन सकट चौथ का त्योहार आया। जिठानी ने दौरानी से कहा, आज त्योहार है, गुड़ और तेल दे दो। दौरानी ने देने से मना कर दिया। मजबूर होकर जिठानी ने अपने घर जाकर कुछ नहीं बनाया, सिर्फ बथुआ की टिक्की और रोटी बनाकर पूजा कर ली। रात को जब उसका पति आया तो उसे बहुत मारा। आधी रात के करीब सकट देवता प्रकट हुए। जिठानी भूखी प्यासी बैठी रो रही थी। सकट देवता ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। जिठानी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस बथुआ की रोटी है, आप चाहें तो खा लीजिए। सकट देवता ने वे रोटी खा ली। फिर बोले, अब मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊं? जिठानी जवाब दिया, कर लो चारों कोने में और पांचवा दहलीज पर। सकट देवता ने उसकी बात मान ली। शौच के बाद सकट देवता ने पूछा, अब हाथ कहाँ से पोंछूं? जिठानी ने कहा, पोंछ लो मेरे ललाट से। सकट देवता ने उसके ललाट से हाथ पोंछे और फिर चले गए। सुबह जब जिठानी उठी तो उसने देखा कि उसका घर हीरे मोती सोना जवाहरात से भर गया था। उसके माथे पर हीरे दमक रहे थे। सुबह उठकर दौरानी ने देखा कि जिठानी आज काम पर नहीं आई तो वे उसके घर चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जिठानी के घर के काम सब पड़े हुए हैं, हीरे और सोने मोती से भरा पड़ा है। दौरानी ने पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं आई? जिठानी ने जवाब दिया, अब मुझे काम की कोई ज़रूरत नहीं है, सकट देवता ने मुझे सब कुछ दे दिया है। दौरानी ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया था कि सकट देवता इतने खुश हो गए? जिठानी ने उसे पूरी बात बता दी। अगले साल जब सकट चौथ आई तो दौरानी ने भी वही किया जो जिठानी ने बताया था। सकट देवता आए और चारों कोनों और पांचवी दहलीज पर शौच कर ली। फिर उसके ललाट से हाथ पोंछ लिया। मगर जब दौरानी सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके घर में सिर्फ मक्खियां भिनभिना रही थीं। गुस्से में दौरानी जिठानी से लड़ने चली गई। जिठानी ने शांत होकर कहा, मैंने तो भगवान की कृपा पाने के लिए बिना किसी लालच से ऐसा किया था और तुमने सब कुछ होते हुए भी ऐसा किया। गणेश जी महाराज की जैसी कृपा मुझ पर हुई वैसे भगवान सब पर करे। बोलो गणेश जी महाराज की जय।